नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। लखनऊ में चल रहा यूपी सरकार का बहुचर्चित रोजगार महाकुंभ, जिसे बताया गया था बेरोजगार युवकों के लिए सुनहरा अवसर, लेकिन क्या ये वाकई में नौकरी का महाकुंभ है या ये सिर्फ एक बड़ा दिखावा? लाखों युवा पहुंचे पर क्या मिला? निराशा, अवस्था या कुछ और? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 अगस्त 2025 को शुरू हुआ रोजगार महाकुंभ। यूपी सरकार का दावा था कि इस 3 दिवसीय मेले में 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, जिसमें 100 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। लेकिन पहले ही दिन करीब 1 लाख युवा पहुंचे और जो नजारा सामने आया वो चौंकाने वाला था। अव्यवस्था, भीड़ का आलम और युवाओं की शिकायतें। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। रोजगार महाकुंभ के पहले दिन हजारों युवा सुबह से ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच गए, लेकिन व्यवस्था की कमी ने इन युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अयोध्या से आए समरजीत सिंह ने बताया कि टॉयलेट की कमी जो है वो गंदगी से भरे हैं, पीने का पानी तक नहीं है। इंटरव्यू के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भीड़ इतनी थी कि लोग एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ते रहे। पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सबसे चौंकाने वाली बात, कई कंपनियों ने अभ्यर्थियों के बायोडाटा जमा करने के बाद उन्हें कूड़े में फेंक दिया। इससे गुस्सा युवाओं ने योगी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। शाहजहांपुर के सुनील कुमार ने कहा, सुबह 3 बजे से खड़ा हूं, कोई सुनवाई नहीं। बलिया से आए भरत चौहान ने बताया कि रात 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अवस्था का आलम यह था कि युवाओं को रेलिंग फांद कर हॉल में जाना पड़ा। गेट नंबर 2 बंद होने पर कई युवा गेट फांद कर अंदर बाहर हुए। सड़कों पर जाम लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारी सरकार बिना ब्याज बिना गारंटी के लोन दे रही है। 70,000 युवाओं को 6 महीने में लाभ मिला है। साथ ही दावा किया कि 100 से ज्यादा कंपनियां 50,000 नौकरियां देगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जर्मनी, इजराइल और यूके की कंपनियों का प्रचार किया गया, लेकिन मेले में सिर्फ एक दुबई की कंपनी पहुंची, वो भी सिर्फ 20,000 से 35,000 की सैलरी की ऑफर के साथ। मऊ के सोनू चौहान ने कहा, हमें मलेशिया की नौकरी का वादा किया था, अब सऊदी अरब भेजने की बात कर रहे हैं। जितेंद्र चौहान ने बताया, जर्मनी का ऑफर था, अब दुबई की बात हो रही है। कई युवाओं का आरोप है कि प्रचार में दिखाई गई कंपनियां मेले में थी ही नहीं। आयोजन टीम ने दावा किया कि पहले दिन 6,000 युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन हजारों युवा रात भर इंतजार करते रहे। कईयों का यह कहना था कि उन्हें यह तक पता नहीं चला कि किस स्टॉल में जाना है। रोजगार मेले में 100 से ज्यादा प्रोफाइल्स पर नौकरियां थी, जिनमें साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, IT, सेल्स इंजीनियर, कस्टमर केयर, मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर जैसे पद शामिल थे। न्यूनतम सैलरी 11,000 रुपए हेल्पर से लेकर अधिकतम सैलरी 41,000 रुपए साइट इंजीनियर की थी। सबसे ज्यादा मौके ITI और डिप्लोमा धारकों के लिए थे। प्रक्रिया थी कि युवा पहले रजिस्ट्रेशन करते, फिर टोकन लेकर इंटरव्यू के लिए हॉल में जाते। सफल उम्मीदवारों को ऑन स्पॉट ऑफर लेटर मिलना था, लेकिन कईयों का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। मेले में स्टार्टअप और इनोवेशन पर फोकस किया गया था। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी कंपनियां मौजूद थी, जो टेक्निकल युवाओं के लिए अवसर लेकर आई थी, लेकिन ज्यादातर युवाओं के पास सही जानकारी न मिलने पर उन्हें भटकना पड़ा। मऊ के भरत लाल गुप्ता ने कहा, इजराइल की नौकरी के लिए इंटरव्यू पास किया था, लेकिन 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। कानपुर देहात के देव प्रताप सिंह ने बताया कि 20,000 लोग एक हॉल में CV कैसे जमा करेंगे, कोई सिस्टम नहीं है। लखनऊ की मानसी ने कहा, CM योगी को देखने आई थी, लेकिन नौकरी की जरूरत है, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। आजमगढ़ के विकास ने आरोप लगाया कि सब दिखावा है। एक पुलिस वाले ने कहा, ठेले की दुकान लगा लो। युवाओं का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके बायोडाटा कूड़े में मिले। कईयों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए और कहा कि सिस्टम पहले से तय था। दूसरे दिन भी सुबह से हजारों युवा पहुंचे। आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियों में 50 से अधिक पदों पर भर्तियां चल रही, लेकिन पहले दिन की तरह अव्यवस्था की शिकायतें बनी रही। सेवा आयोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश ने कहा, 8वीं पास से लेकर इंजीनियर तक को मौका मिलेगा। कुछ युवाओं को ऑन स्पॉट इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर मिले हैं, लेकिन ज्यादातर अब भी इंतजार में है। रोजगार महाकुंभ को यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला बताया गया, लेकिन अव्यवस्था और गलत प्रचार ने लाखों युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा। सवाल ये है,
क्या सरकार इतनी बड़ी भीड़ के लिए तैयार नहीं थी? विदेशी नौकरियों का प्रचार क्यों, जब हकीकत में सिर्फ एक कंपनी पहुंची? बायोडाटा कूड़ेदान में फेंकने की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? यूपी में युवा नौकरी की तलाश में है, लेकिन क्या सरकार उनके सपनों को सच कर पाएगी? ये सवाल हर उस युवा के मन में है जो रोजगार महाकुंभ में उम्मीद लेकर पहुंचा है। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ रोजगार महाकुंभ की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको यह मेला वाकई युवाओं के लिए फायदेमंद दिख रहा है या ये सिर्फ एक प्रचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।